गाइस, स्टार्टिंग में जो रोमांस है उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा। ओके, तो चलो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जॉन्गकुक थोड़ा कॉन्फ्यूज था। इतने इम्पोर्टेंट टाइम पर वो उसे ऐसे कैसे छोड़ सकता है, सिर्फ एक कह देने से। विल यू मैरी मी ड्यूक। वो इतनी आसानी से छूट जाएगा उसने नहीं सोचा था, पर अंदर से वो बहुत रिलीव्ड भी महसूस कर रहा था कि वो फाइनली फ्री हो गया है। तयंग एक कदम पीछे ले लेता है। तयंग को लगा था कि जॉन्गकुक अब तक भाग चुका होगा, पर जॉन्गकुक वही खड़ा रहा। तयंग की तरफ ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ ब्लिंक करते हुए उसे देख रहा था, जैसे किसी गहरी सोच में हो। वो दोनों कुछ देर तक वैसे ही खड़े रहे। तयंग खुश था और उसे कॉन्टिन्यूसली देख रहा था, जबकि जॉन्गकुक अभी भी उसके अजीब हरकतों के बारे में ही सोच रहा था। कुकी इतना बिजी था सोचने में कि उसने नोटिस नहीं किया जब कुछ ठंडा और गीला चीज़ उसके आंखों के सामने आया, जिसने उसे सरप्राइज में ब्लिंक करने पर मजबूर कर दिया था। जॉन्गकुक अपना सिर ऊपर उठाया और आसमान की तरफ देखने लगता है। तयंग ने भी उसकी तरफ देखा। पहले बर्फ़ गिर रही थी। जब तक दूसरा हिस्सा ख़त्म हुआ, रात और भी ज़्यादा अंधेरी हो चुकी थी और ऑडियंस धीरे धीरे वहाँ से निकलने लगे। ऑर्गेनाइज़र जगह साफ करने में बिजी हो गए थे और सब फाइनल चेक्स कर रहे थे कि सब कुछ ठीक है या नहीं। जॉन्गकुक अपने लास्ट बिलोंगिंग्स इकट्ठा कर रहा था और सोच रहा था कि आज का दिन अब ख़त्म हो गया है। जब वो कॉलिग्स के पास से गुजरा तो जॉन्गकुक के पैर हिल रहे थे। हील्स उसके पाँव में दर्द कर रहे थे। जॉन्गकुक डिसाइड किया कि जैसे वो बांस या फिर स्टेज कोच पकड़ेगा, वो हील्स निकाल देगा पैरों से। जॉन्गकुक चिंता में टाइम चेक किया और देखा कि लास्ट ट्रांसपोर्ट निकालने में ज़्यादा देर नहीं बची है। जॉन्गकुक जल्दी में अपनी स्पीड बढ़ाकर घर जाने के लिए तैयार हो गया है। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर जॉन, पीछे से किसी ने जॉन्गकुक को बुलाया। जॉन्गकुक तुरंत सरप्राइज में पलट जाता है उस डायरेक्शन में और टाउन हॉल की तरफ देखा जहाँ से उसका नाम बुलाया गया था। उसने आवाज़ को तुरंत पहचान लिया था। मिस्टर पैट, जॉन्गकुक खुशी से कहता है। मिस्टर पैट उसके अंकल वांग के फ्रेंड थे और आर्बिश के फेमस कोचमैन भी। वो हाथ हिलाते हुए उसके तरफ आए और उसके सामने आकर रुक गए। मैं लेट नोटिस के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मिस्टर पैट ने कहा, लेकिन तुम्हें हमारे साथ राइड करने के लिए बुलाया गया है, उसने जॉन्गकुक से कहा और पास खड़े कोच की तरफ इशारा किया। ये बिल्कुल साफ था। उसके घर का गाड़ी वही पार्क था जहाँ वो इशारा कर रहा था। जॉन्गकुक ने तुरंत मना करना शुरू कर दिया था, सिर हिलाते हुए। उसने देखा गाड़ी के साइड पे बना हुआ चिन्ह रॉयल है। अरे, इसकी ज़रूरत नहीं है, पर ओल्ड मिसेस किम ने जोर देकर कहती है, मिस्टर जॉन जॉन्गकुक, मैं तुम्हें इनवाइट कर रही हूँ। मिस्टर पैट कहता है, आप मैडम को मना नहीं कर सकते। अगर आप उनको मना करोगे तो इसका सीधा मतलब है उनका डिसरेस्पेक्ट करना, इसलिए तुम्हें उनकी बात मान लेना चाहिए, मिस्टर पैट ने प्यार से कहा, जिससे जॉन्गकुक हैरान होकर रुक जाता है। मैडम ने जोर दिया है, तुम भी आर्बिश वापस जा रहे हो तो आज रात तुम घर वालों के साथ राइड ले सकते हो। मिस्टर पैट ने फिर से इशारा किया कि जॉन्गकुक उनके साथ चलने लगता है। जैसे ही बर्फ़ गिरना शुरू हुआ, वो बहुत तेज़ गिरने लगता है। रास्ते ऑलरेडी सफ़ेद बर्फ़ से भरे हुए थे, जिससे गाड़ी को तेज़ चलना मुश्किल हो गया था। जॉन्गकुक खिड़की से बाहर देखने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसके चेहरे पे चिंता साफ दिख रहा था। तुम्हें इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मेरी प्यारी, एक प्यारी और कोमल आवाज़ ने उसे बीच में रोका। जॉन्गकुक ने सामने देखा तो ये ओल्ड मिसेस किम थी, जो उसके लिए प्यार से मुस्कुरा रही थी। आंखों में नरम झुर्रियाँ। ओल्ड मिसेस किम वो यंग टीचर को देख रही थी जो उसके सामने बैठा था। अरे नहीं, ये नहीं, जॉन्गकुक थोड़ा हिचकिचाने लगता है, लेकिन ओल्ड मिसेस किम ने नरम हंसी के साथ उसकी बात को काट दी। मुझे पता है ये तुम्हारे लिए थोड़ा असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन प्लीज़ इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, उसने यंग बॉय को सांत्वना दिया। मैं नहीं चाहती कि तुम इस राइड में इतनी तनाव में रहो,
खासकर इसलिए क्योंकि मैंने खुद तुम्हें बुलाया है। जॉन्गकुक को लगा वो इस इज्जतदार औरत से गुस्सा नहीं हो सकता। उनमें इतनी गर्माहट थी कि उसके पास रहते ही जॉन्गकुक थोड़ा शांत महसूस करने लगता है। ओल्ड मिसेस किम ने हल्की सी सांस ली और बाहर की तरफ देखा। सिर्फ पहला दिन ही है बर्फ़ का और रास्ते ऑलरेडी बर्फ़ से भर गए हैं। मुझे लगता है और ज़्यादा ठंड होगी इस बार। तुम्हें भी ऐसा नहीं लगता तायंग? ओल्ड मिसेस किम ने अपने पोते से पूछा, उसकी तरफ मुड़कर जवाब का इंतज़ार करते हुए। जॉन्गकुक ने भी उस तरफ देखा, ड्यूक पर थोड़ा ध्यान दिया और उन दोनों ने बस एक दूसरे को एक नज़र देखा। पर जॉन्गकुक को तुरंत अपना दिल तेज़ धड़कता हुआ महसूस हुआ। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ दादी माँ, ड्यूक ने तुरंत कहा। जॉन्गकुक को साफ समझ आया कि ओल्ड मिसेस किम एक बहुत ही समझदार बातचीत करने वाली थी। उसने हल्की बातों से शुरुआत की, उसके स्कूल जीवन के बारे में पूछा और लेटेस्ट चैरिटी इवेंट की भी तारीफ की और यही बात उससे उस कॉन्वर्सेशन तक ले गई जिससे जॉन्गकुक बचना चाहता था। उसका लास्ट नाटक। तुम वहाँ ऊपर बहुत घबराया हुआ लग रहे थे, बट आई वॉन्ट यू टू नो तुमने बहुत ही अच्छा किया, ओल्ड मिसेस किम ने कहा। उसकी आंखों में एक चमक थी। ओल्ड मिसेस किम को याद आया कि उसने प्ले कितना एंजॉय किया था। जॉन्गकुक का चेहरा उसके तारीफ पे लाल हो गया। पता नहीं क्यों ये तारीफ बाकी सब तारीफों से ज़्यादा कंफर्टिंग लग रहा था उसे। थैंक यू सो मच मैडम, उसने बहुत ही शिद्दत से बोला। उसके गालों का रंग और भी गहरा हो गया था, कानों की टिप तक लाल हो गई थी। उसका पेल स्किन अब एक रिपन फ्रूट जैसे चमक रहा था। ताइयंग मुश्किल से अपना हंसी को रोक पा रहा था उसके एक्सप्रेशन को देखकर। बिल्कुल वैसे ही एक्सप्रेशन था जैसे स्टेज पे उसके खूबसूरत चेहरे पे था। वो सीधा बैठा हुआ था, हाथ नीटली उसके घुटनों पे रखे हुए, फिंगर से कॉन्टिन्यूसली फीडेड कर रहा था। वो इनडिफरेंट एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था। अपने इमोशंस कंट्रोल करना उसके लिए बहुत मुश्किल था और झूठ बोलना तो उसके बस का ही नहीं था। शायद इसी वजह से उसका एक्टिंग प्ले में हिलेरियस हो गया था। ताइयांग ने अपनी सीट पे पीछे लीन किया, अपने लेग स्ट्रेच किए। उसके शूज़ का टिप धीरे से जॉन्गकुक के हिल्स को टच करते हुए इतना ध्यान से ये सब कुछ कर रहा था ताकि ग्रैंड माँ को पता ना चले। जॉन्गकुक ने फील किया उसने अपने पैर हटा लिए, पर वो इजीली गिव अप करने वाला नहीं था। वो ड्यूक किम ताइयांग था। कैरेजेस धीरे धीरे रॉक कर रही थी अनइवन रोड पे और जॉन्गकुक को ऐसा लग रहा था जैसे वो बस अब रो दे। वो पूरी तरह कोशिश कर रहा था कि वो उसको टच ना करे, पर छोटी सी कैरेजेस में कितना ही मूव करे वो। अब उसके पैर फर्मली प्रेस हो चुके थे। कॉन्टैक्ट बहुत छोटा था पर उसका फील हो रहा था जैसे उसको बिल्कुल नंगा कर दिया गया हो। सच अ यंग बॉय, पर तुमने बच्चों को बहुत अच्छे हैंडल किया है, ओल्ड मिसेस किम ने फिर से तारीफ की, जिसे सुनकर जॉन्गकुक ने दोबारा अपना सिर उठा के ओल्ड मिसेस किम की तरफ देखा। चाहे वो छोटी कॉन्टैक्ट अवॉइड करना चाहता हो, पर वो नहीं चाहता था कि ओल्ड मिसेस किम को कोई शक हो, इसलिए उसने इग्नोर कर दिया। टेल मी, तुम्हें बच्चे पसंद है जॉन्गकुक? ये शब्द सुनकर ताइयांग बहुत ही ध्यान से और अटेंटिवली जॉन्गकुक के जवाब का इंतज़ार कर रहा था और उसके चेहरे को घूर रहा था। जॉन्गकुक नर्वसली और पूरे दिल से जवाब देता है, ऑफ कोर्स मैडम, अगर उसको बच्चे नहीं पसंद होते तो वो टीचर बनने का सोचता भी नहीं। वेल देन, मुझे लगता है तुम फ्यूचर में एक बहुत अच्छी टीचर बनोगे, ओल्ड मिसेस किम ने स्माइल करते हुए कहा, पीछे लीन करते हुए। तुम इंटेलिजेंट भी हो और तुम्हें बच्चे भी पसंद है। ये दोनों क्वालिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टीचर बनने के लिए, राइट ताइयांग? ओल्ड मिसेस किम ने फिर से अपने ग्रैंड सन की तरफ देखा, उसको कन्वर्सेशन में इंक्लूड करते हुए। आई कम्प्लीटली एग्री ग्रैंड माँ, ताइयांग ने भी जवाब दिया। ग्रैंड मदर ने तुरंत रिप्लाई दिया। ताइयांग ने बस एक ग्लांस दिया, फिर अपनी ग्रैंड माँ को फुल अटेंशन दी। ग्रैंड माँ,
आई थिंक वो एक अच्छे मादर भी बन सकता है। तयंग के बातें सुनकर जंगकुक खांसने लगता है और ओल्ड मिसेस किम हैरानी से अपने पोते को देखने लगती है। तयंग तुरंत अपने बात को करेक्ट करते हुए कहता है, मेरा मतलब फादर से था, उसे बच्चे पसंद है इसलिए मैंने कहा। दूसरी तरफ जंगकुक आज रात ड्यूक को देख के बहुत कन्फ्यूज हो गया था। उसको पता था कि ये बस एक जनरल आंसर है, सिर्फ एक पोलाइट कर्टेसी, लेकिन आज उसका बिहेवियर पहले से बहुत ज़्यादा पोलाइट था। अगर कोई और होता तो बस सिर हिला के एक शॉर्ट रिप्लाई दे देता फिर चला जाता। ये वो तयंग को पहचानता था, ये एक्सपेक्ट करता था। तभी तयंग की नज़र फिर से जंगकुक पर गई। सेमेस्टर ब्रेक आने वाला है ना जियोन जंगकुक? उसने डायरेक्टली उससे पूछा, जिससे जंगकुक एकदम सरप्राइज हो गया और जल्दी से अपने नज़र हटा लिया। यस ड्यूक। उसने ट्राई किया कि वो ज़्यादा फ्लस्टर्ड ना देखे। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया कि वो बस किसी फैमिली मेम्बर की तरह एक्ट करे, जैसे अंकल वांग के साथ होती है तब वो करता है। तो कैसे स्पेंड करने का प्लान है तुम्हारा वेकेशन? तायंग ने पूछा इतना कैजुअली कि जंगकुक थोड़ा घबरा गया। पार्डन आई मीन, वो वर्ड्स ढूंढने लगता है क्योंकि ड्यूक किम तायंग ने इतना नॉर्मली पूछा, लेकिन जंगकुक उसके लिप्स के कार्प देख सकता था। वो क्लियरली मज़ा ले रहा था। ओह आई मीन, शायद अंकल वांग की हेल्प करूँगा उनके काम में। उसके फुट ने सडनली प्रेस किया फिर से, जिससे जंगकुक एक छोटी सी गप्स निकाला अपने मुंह से, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू कर गया, और नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए प्रिपेयर भी करूँगा। उसने फाइनली कंप्लीट किया, थोड़ा सा अपनी वॉइस को रेस करके एम्बैरेसमेंट की वजह से। ओल्ड मिसेस किम जो सब देख रही थी हंसी नहीं रोक पाई। उन्होंने नोटिस किया कि जंगकुक कितनी इनोसेंट तरीके से अपनी प्लानिंग बता रहा था, जैसे चुपके से डिक्लेयर कर रही हो कि वो क्या करना चाहता है। ओल्ड मिसेस किम को ये सब देखकर बहुत ही रिफ्रेशिंग लग रहा था, और तयंग जो कॉन्टिन्यूसली उसे पैरों से परेशान किया जा रहा था। बहुत अच्छे एक्टिविटीज़ हैं ब्रेक के लिए मिस्टर जॉन, तयंग ने जंगकुक को बोला। मिस्टर वांग ने तुम्हें बहुत अच्छे से रेस किया है। जंगकुक थोड़ा ब्लश कर गया। अंकल वांग की तारीफ सुन के उसके दिल को बहुत अच्छा लगा। ओल्ड मिसेस किम अपने पोते की बातों पर एग्री करती हैं। जंगकुक कहता है, आई एम फ्लैटर्ड यू थॉट सो मैडम। जंगकुक ने सॉफ्टली रिप्लाई किया। अब उसकी वॉइस इतनी हल्की थी जैसे कोई फेदर हो। तयंग ने अपने पैर क्रॉस किए और जंगकुक को एक स्मार्ट एक्सप्रेशन के साथ देखा। यस, तुम एक दिन बहुत अच्छी टीचर बनोगे जियोन जंगकुक, तयंग ने ऐड किया। जंगकुक ने उसके तरफ देखा। एंड आई कैन वेट टू सी मोर ऑफ यू, तयंग ने फिनिश किया। जंगकुक का मन किया कि उसके फुट को अपनी हील से दबा दे। बहुत रेजिस्ट करने लगता है वो। अभी के लिए उसे वही रिस्पेक्ट देना पड़ेगा जो वो मैडम ओल्ड मिसेस किम को देती थी। मैं आपके शब्दों के लिए धन्यवाद करता हूँ ड्यूक, उसने पोलाइटली जवाब दिया। कन्वर्सेशन ख़त्म होने पर वो बाहर देखने लगता है। डिसाइड किया कि आज रात वो ड्यूक की तरफ नहीं देखेगा। फिर भी एक काफ़ी मुश्किल था क्योंकि कैरेजेस छोटी थी। जब उनकी नज़र फिर से मिली, जंगकुक थोड़ा सा फ्लिंच कर गया। अब उसकी आंखों में कोई इमोशंस नहीं था। जैसे पहले जो अलग अलग एक्सप्रेशन उसने दिखाए थे उनका कोई मतलब ही नहीं रहा। वो आंखें उसे उस सामार दिन की याद दिला रही थी जब रिवर ने उसे लपेट लिया था। जर्नी वापस आते हुए डबल टाइम ले रही थी स्नो की वजह से। जब तक वो आरविश के रास्ते पर नहीं पहुंच गए, बाकी जर्नी भी काफ़ी साइलेंट हो गई थी क्योंकि कुछ देर पहले ही कैरेजेस के अंदर ओल्ड मिसेस किम सो गई थी। सिर्फ घोड़ों के हुप्स की आवाज़ और कैरेजेस का हल्का रेटलिंग सुनाई दे रहा था। तयंग पहले विंडो के बाहर देख रहा था, पर फिर से उसने जंगकुक की तरफ देखा। सोचने लगा वो क्या कर रहा होगा टाइम पास करने के लिए। जब उसने देखा कि वो भी सो चुका था, तो उसने नोटिस किया कि पहले वो उसके प्रेजेंस में विजिलेंट रहने की कोशिश कर रहा था, पर अब वो खुद ही सो गया था।
अब उसकी आंखें भी बिना शर्म के उसके फिंगर पर ट्रेल कर रही थी। उसकी शार्ट आइज पर रुक गई। कैरेजेस के डिम लाइट में भी तयंग ने देखा कि उसका नेकलेस कितना सुंदर लग रहा था, मूनलाइट में थोड़ा चमक रहा था। उसकी नज़र और नीचे गई। उसके पार्टेड लिप्स, धीरे धीरे सांस लेने का स्मूथ मूवमेंट, फिर उसके हिल्ड पीठ तक चला जाता है। उसके पीठ जब तयंग के पीठ के पास रखे थे कितने छोटे लग रहे थे। उसके पीठ उसे डॉल की याद दिला रहे थे। वो हैरान था कि इतने छोटे पीठ एक इतनी मैजेस्टिक मैन को कैसे कैरी करते हैं, जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं। तभी कैरेजेस एकदम से रुक गई। तयंग को उसके थॉट से झटका दिया। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।